अब चेंजिंग आवर चेंजिंग अर्थ या चेंजिंग अर्थ जो भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ के ऊपर हमेशा क्या होता है, जो भी चीज है, जो भी हम देखते हैं, मान लो बेटा कोई मैदान है, प्लेन है, हम माउंटेन या पहाड़ भी देखते हैं या प्लेटो देखते हैं जो थोड़ा कम ऊंचा होता है, ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन है वो टूट टूट करके छोटे होते रहते हैं, छोटी पहाड़ी में बदल जाते हैं, छोटी पहाड़ियां जब और टूटती हैं तो वो किस में बदल जाएगी, प्लेटो में बदल जाएगा, प्लेटो और टूटता जाए तो मैदानों में बदल जाएगा। ठीक है, पहले नदी क्या होती है, हर बार बाढ़ के साथ मिट्टी दोनों साइड लेके बिछाती जाती है, बाढ़ के पानी के साथ, इससे मैदान का निर्माण होता जाता है, प्लेन बनता जाता है। तो चेंजिंग अर्थ का मतलब है कि अर्थ पे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ओके बेटा, मेरी है। अब देखिए, देखो, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन into number of plates known as lithospheric plates। ठीक है, हमारा जो पूरा अर्थ है, पहले पुराने स्टूडेंट को तो अच्छी तरह याद होगा, कितनी बार आप लोग को सिखा रखा है, जो धरती के ऊपर का जो क्रस्ट है ना, जो भूपर पट्टी जिसको कहते हैं, ऊपरी परत, वो टुकड़ों में बटी हुई है, बहुत सारे टुकड़ों में है, और हर टुकड़े को लिथोस्फेरिक प्लेट या भूमंडलीय परत प्लेट कहते हैं। ठीक है, और हर प्लेट पे, किसी एक प्लेट पे पूरा पैसिफिक ओशियन है, किसी पे नॉर्थ अमेरिका है, किसी पे साउथ अमेरिका है, किसी पे अफ्रीका है उस प्लेट के ऊपर, ऐसा है। इसको टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं, अभी मैं उसको समझाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। You will be surprised to know that these plates move around very slowly। अभी जो दो प्लेट्स हैं, मान लो बेटा अगर कोई पानी है, कोई झोड़ होता है ना, या नदी, आपने हरिद्वार या कहीं नदी जरूर गए होंगे, और लोग क्या करते हैं ना, एक दोने नहीं होते वो, कटोरी टाइप की होती है, उसमें दीपक लेके फूल ऐसे उस पर रख देते हैं और वो तैरता हुआ जाता है, तो पानी के ऊपर प्लेट तैरती है ना। उसी तरह हमारे अर्थ के नीचे, इस क्रस्ट के नीचे मेंटल है। ठीक है, वो मेंटल बेटा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और उस पे ये पूरी जो प्लेट्स ऊपर जो क्रस्ट वाली है, जो ठोस है, वो तैरते रहती है। मैं वीडियो में भी बता दूंगा आपको, वीडियो बना के, लेकिन बहुत स्लो, इतनी स्लो स्पीड होती है उसके मोमेंट की, हम लोग जल्दी पता नहीं लगा पाते। तो ये क्या होता है कि पूरा अगर एक साल भी लग जाए, 1 ईयर का टाइम पीरियड भी बीत जाए, तो कुछ सेंटीमीटर इधर का उधर होती है। ठीक है, या आप मिली सेंटीमीटर भी कर सकते हैं बेटा। मान लो कि मेरा ये जो स्केल है, यहां से यहां तक छोटा वाला जो है वो सेंटीमीटर है, एक सेंटीमीटर 10 छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है, तो मिली सेंटीमीटर हो गया। तो कुछ मिली सेंटीमीटर ही इधर उधर होता है, और कुछ मिली सेंटीमीटर ही प्लेट के इधर उधर खिसकने से भूकंप आ जाते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक आ जाता है, और अर्थ के नीचे का बैलेंस खराब होने लगता है। ठीक है, दिस इज बिग, हाँ, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये मूवमेंट क्यों होती है, क्यों होती, क्योंकि जो लावा है, लावा मतलब क्या हुआ, ज्यादा हीट के चलते हमारी जो धरती है ना, जहां जिस पर हम चलते हैं, इस मिट्टी के नीचे गहराई में जाओगे, ज्यादा गहराई में, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि जो चट्टाने या रॉक्स होती है ना, पिघली भी होती हैं लिक्विड की तरह। चट्टान को इतना टेम्परेचर दे दो किसी पत्थर को कि पिघल करके पानी की तरह, सुन लो बेटा आप भी अगर सुनना है तो, ठीक है, चट्टान एकदम पिघल के पानी की तरह हो जाए, तो कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, सोचने वाली बात है ना। उतना ज्यादा टेम्परेचर मेंटल में या नीचे होता है, क्रस्ट के नीचे। तो इस
मेंटल के कारण, मेंटल में जो मैग्मा हमारा है, मैग्मा मतलब चट्टानों का पिघला हुआ रूप, मेल्टेड रॉक, पिघला हुआ चट्टान पानी की तरह, उस पे कोई भी पानी पे कोई चीज तैरती है ना, तो मैग्मा के ऊपर ही प्लेट तैरती। The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. वो सर्कुलर मैनर पे घूमती है। एक्टिविटी को छोड़ो, आगे मैं बताता हूँ। किससे? हिलने से? वो मैं नहीं, माउंटेन का अलग कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। फोल्ड माउंटेन होते हैं, जब भी दो रॉक, दो प्लेट्स आपस में टकराती है और एक दूसरे पास टकराएगी, तो जो कॉर्नर किनारे वाला हिस्सा होगा ना, उस पर दबाव पड़ेगा। जैसे देखो बेटा, ये, चलो मैं यही चाह रहा था, ये जैसे बुक है, ठीक है, अब मान लो ये बुक और ये बुक दो प्लेट है, दिख रही है ना, अब यहां पर एक दूसरे पे दबाव डालेगी, तो क्या होगा, एक दूसरे पे दबाव डालेगी तो बीच ये क्या जो हिस्सा है बेटा, ये सीखा मम्मा, ये जाओ, ठीक है, ये क्या होगा, बीच का जो कॉर्नर कैसा है ऊपर उठ जाएगा, दबाव पड़ेगा तो ऊपर उठेगा ना, तो ये ऊपर उठने से क्या बन जाएगा, फोल्ड माउंटेन, जिसको कि वलित पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। तो बेटा टेक्टोनिक प्लेट्स पिघलती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि निचला हिस्सा जो होता है ना, वो तो गर्म के टच में रहता है, लेकिन ऊपरी हिस्से को तो कोई गर्मी नहीं मिल रही है ना, तो वो नहीं पिघलती है। देखो मैं आपको और अच्छी तरह समझा देता हूं, अर्थ के अंदर का, आलू या पोटैटो बॉयल किया होगा घर में, कभी आपने देखा होगा, मम्मी ने कहा होगा ये आलू छील दो, है ना, तो आप क्या करो, उस आलू को थोड़ी देर बाहर भी रख दो, तो ऊपर की परत वो ठंडी हो जाती है, लेकिन जैसे उसको फोड़ते हो, स्मैश करते हो उसकी चटनी बनाने के लिए, तो क्या होगा, अंदर गर्म रहता है ना, जस्ट लाइक अर्थ, अर्थ भी हमारा ऐसा ही है। अर्थ सन का ही एक टुकड़ा है, सूरज के 8-9 टुकड़े छोटे छोटे हो गए, उन्हीं से अर्थ भी बना है। अब स्टार का टुकड़ा, तो भाई उसमें गर्मी तो होगी ना, सन में गर्मी कितनी होती है, लेकिन क्या हुआ, जब सन से बाहर हो गया तो इसका कांटेक्ट सन से टूट गया, अब यहाँ पर कोई गर्मी का स्रोत नहीं रहा, तो ऊपरी परत जो थी, ऊपरी, वो तो ठंडी हो गई, लेकिन इसके अंदर गहराई में पोटैटो की तरह, आलू की तरह, अंदर में तो गर्मी बनी हुई है, बाहर बेशक ठंडा हो गया, क्योंकि अंदर वाला जो हिस्सा था उसको तो कांटेक्ट में आया ही नहीं कभी, वो बात समझ रहे, मैंने कि वो ठंडा तो हुआ ही नहीं, वो तो गर्म ही रह गया। तो उसी तरह से, इसी कारण से अंदर इतनी गर्मी होती है। क्लियर है? तो वहां जाके बैठे, देखो हमारे अर्थ पर जो भी मूवमेंट होता है, ठीक है, जो भी मूवमेंट होता है, वो दो तरह की फोर्सेस के कारण या दो तरह के शक्तियों के कारण होता है। ठीक है, पहला इंडोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक, और दूसरा क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स क्या होता है और एक्सोजेनिक क्या होता है? इंडोजेनिक फोर्स वो हो, भी दो तरह के होते हैं। इंडोजेनिक में बताते हो, जो धरती के अंदर, हम जहां बैठे हैं इस क्रस्ट के नीचे, धरती की गहराई में जो फोर्स बनते हैं, जो बल बनता है, और जिस ताकत के चलते हमारी मूवमेंट होती है, उसको कहते हैं इंडोजेनिक। ठीक है, और एक्सोजेनिक मतलब जो ऊपर से, नदी का फोर्स, हवा का फोर्स, ठीक है, जो बनता है, उसको कहते हैं एक्सोजेनिक। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक समझ गए, धरती की गहराई में जो बल बनते हैं और जिससे धरती में भूकंप आता है, ज्वालामुखी होती है, प्लेट्स मूव करते हैं, टकराते हैं आपस में, इसको कहते हैं इंडोजेनिक, जो धरती के अंदर होता है, जो बल बनता है। और एक्सोजेनिक जो धरती के सतह पे, ये जो हम जहां चलते फिरते हैं वहां पर क्या क्या होता है, जैसे देखो, एक तो नदी है, रिवर, वो क्या करती है, जो रास्ते में आएगी सबको तोड़ते जाती है। बाढ़ आता है ना, तो बड़े बड़े बांध तोड़ देगी,
पहाड़ों से बह के आएगी तो पहाड़ को काट करके खाई बना देती है, करती है ना, तो ये रिवर करती है। विंड या हवाएं, रेगिस्तानों में जब तेज हवा चलती है तो वहां पे जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं उनको अपने साथ उड़ाते चलती है और तोड़ते चलती है। हाँ बिल्कुल। सी वेव्स, समुद्र की लहरें आकर के किनारे से तेजी से टकराती हैं और किनारे को काटती जाती है ना, लहरों में इतनी ताकत होती। ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ग्लेशियर मतलब बर्फ की नदी, जमी हुई नदी, वो हमेशा मूव करते रहती है। जब खिसकती है तो जिस पत्थर पे या जिस जमीन के हिस्से पर वो रहती है वो खिसकती, तो नीचे वाले में भी रगड़ होती है, उसको भी काटते जाती है। तो ये इसको कहते हैं एक्सोजेनिक। ग्लेशियर, समुद्र की लहरें या सी वेव्स। ग्लेशियर को हिमनदी कहते हैं, हिंदी वाले हिमनद ग्लेशियर को कहते हैं। समुद्र की लहरें, समुद्री लहरें, सी वेव्स, विंड मतलब की पवन, और रिवर मतलब की नदी, ये सब एक्सोजेनिक मतलब बाहरी, बहिर्जात बल कहते हैं इसको। और अंतर्जात बल मतलब कि इंडोजेनिक फोर्स, ठीक है, जिसमें कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, है ना, डायस्फोरिक फोर्सेस एंड बिल्डिंग माउंटेन। देखो मैं आपको एक एक करके समझाऊं। देखो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये भी आएगा कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं धरती पे, वोल्केनो कैसे आती है, ये पहाड़ कैसे बनते हैं, मैदान कैसे बनते हैं, ये बात तो आनी चाहिए मन में ना। वही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। पहले मैं आपको बताऊं, अच्छा स्थल मंडलीय प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट तो समझ गए। हमारे अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर जो क्रस्ट है, जो पपड़ी सी है, ऑरेंज आपने खाया है ना, संतरा, संतरे के ऊपर छिलका होता है ना, तो उसी तरह समझो धरती के ऊपर एक छिलका है। धरती एक संतरे की तरह है और उसके ऊपर एक छिलका है, ठीक है, और यही छिलका भूपर पट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। ये 16 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक मोटी होती, ठीक है। खुदाई करते जाओगे तो कहीं 16 किलोमीटर के बाद ही मेंटल मिल जाएगा आपको, और कहीं और खुदाई करते जाओगे तो कहीं कहीं 200 किलोमीटर के बाद मेंटल मिलेगा। इनसाइड आवर अर्थ अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली होती ना तो बड़ा अच्छा हो गया रहता, आप लोग को खुद ही समझ में आ जाती, मैंने समझा रखा है सारी चीजें। तो ये पूरी की पूरी जो क्रस्ट है, भूपर पट्टी ऊपर की जो परत है, ये 7 बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, टूट रखी है, और छोटे छोटे वो 7 टुकड़े भी कहीं कहीं से छोटे छोटे हिस्सों में टूटे हैं। तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स या स्थल मंडलीय प्लेट 7 ही है, ठीक है। और उसी के ऊपर कहीं ओशियन है, कहीं पैसिफिक ओशियन है, कहीं अटलांटिक ओशियन है, कहीं अफ्रीका है, कहीं उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका है, कहीं साउथ अमेरिका, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस समथिंग समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। एंडोजेनिक फोर्स मतलब अंतर्जात बल, जो धरती के, बेटा धीरे बोलो जरा, अटलांटिक ओशियन के नीचे मिट्टी जमीन होगी कि नहीं, अर्थ पे है ना, तो अर्थ पर हर जगह तो क्रस्ट है, वो भी प्लेट के ऊपर है। मान लो ये टेबल क्रस्ट है, धरती का ऊपरी परत है। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये दुर्गा मंदिर वाला झोड़ देखा है, तालाब देखा है, किसी ने भी कहीं ना कहीं तालाब देखा होगा, नदी देखी होगी आपने, रिवर, नदी में गए भी होंगे, नदी में तो हर बच्चा कभी ना कभी तो गया होगा। पांव रखते हो तो केवल पानी या जमीन कहीं मिलती है, जमीन मिलती है, तो वही जमीन तो क्रस्ट है, और क्या है, वो भी तो क्रस्ट है ना। उसी तरह अटलांटिक ओशियन का भी कोई ना कोई तली या बॉटम तो होगा जहां मिट्टी होगी, मिट्टी के ऊपर ही तो पानी है ना। तो उसी तरह से एक प्लेट का टुकड़ा, धरती का टुकड़ा ले लो, उस पे कहीं तालाब भी है, कहीं ओशियन भी है, कहीं माउंटेन भी है, सब कुछ उसी प्लेट के ऊपर है। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह के 7 प्लेट है। अब अंतरजात बल या इंडोजेनिक फोर्स जो होता है,
ये कभी कभी अचानक आ जाता है, अचानक आपको फील होगा, अब बैठे हो अचानक भूकंप आ जाएगा, ठीक है, वो बता के तो आता नहीं। ना तो धरती पे कभी भी आज विज्ञान ने या साइंस ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जो बता दे कि इतने समय या इतने दिनों में भूकंप आने वाला है, नहीं बता सकते। कोई भी आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो ये बता दे कि वोल्केनो या ज्वालामुखी आने वाला है। समझ रहे हैं, ये अभी तक कोई नहीं बता सकता। भूकंप आने के बाद सिस्मोग्राफ नाम का एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट, ये बताता है कि भूकंप कितना तेज आया था, अर्थक्वेक कितने की इंटेंसिटी कितनी, वोल्केनो कितना था, क्या था, वो पता चलता है, लेकिन कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। तो देखो, अब अर्थक्वेक और वोल्केनो तो अचानक अर्थ पर आ जाते हैं, बिना बताए आ जाते हैं और नुकसान भी बहुत ज्यादा करते हैं। अब अर्थक्वेक या भूकंप आ जाए तो आपने देखा है ना, पूरी की पूरी बिल्डिंग ही टूट जाएगी, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, होता है ना। आगे देखिए, अब बेटा बिना वीडियो बनाए ये नहीं होने वाला है चैप्टर, क्योंकि मैं सब कर सकता हूं। देखो, मैं अब आप लोग को वोल्केनो और अर्थक्वेक समझा देता हूं, पहले अच्छी तरह से ध्यान दें। ये है वोल्केनो का पिक्चर, ठीक है। होता क्या है कि ये है जमीन का एक टुकड़ा, ये ऊपर तक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपको पाइप दिख रही है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसको ज्वालामुखी नली कहते हैं, या वेंट, मतलब कि नलियां। धरती का कोई ऐसा हिस्सा, देखो, ज्वालामुखी धरती के अंदर से दो तरीके से बाहर आता है। पहला, मान लो कि धरती का कोई हिस्सा है ना कमजोर है, क्रस्ट का कोई हिस्सा वीक है, और अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से क्या होता है। अब एक बात बताओ, अगर आप गर्म पानी अगर पतीले में रखो और बर्तन से ढक दो किसी थाली से, तो थाली डग 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 आवाज होगा ना, उसको ऊपर मारता जाएगा, प्रेशर बन आएगा। क्यों? वाटर वेपर के कारण एक प्रेशर बनता है गर्मी के कारण। तो धरती के अंदर भी तो ऐसा ही है, तो वो प्रेशर हमेशा धरती के अंदर बना रहता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं जो इसको तोड़ करके बाहर आना चाहती है, ठीक है, लेकिन तोड़ नहीं सकती क्योंकि क्रस्ट है। लेकिन जब कभी भी ऐसा हिस्सा हो जाए जहां क्रस्ट कमजोर मिल जाए उसको, या कहीं पर कमजोर धरती का टुकड़ा हो, तो क्या होगा, उस क्रस्ट को तोड़ करके, उस ऊपरी परत को तोड़ करके ये सारी गैसेस बाहर आएंगी, ठीक है। तो इसी से इसको ज्वालामुखी, सॉरी, वॉल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी उद्भेदन हिंदी में कहते हैं। समझ में आया? तो ये एक मेन, ये है लाइन जिससे ये लावा बाहर निकल रहा है, ये ब्लैंक है, खाली हिस्सा है धरती से सीधे डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर तक। ये नीचे है मेंटल, ऐसा धरती का हिस्सा, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में ज्यादा टेम्परेचर के चलते, मैंने बताया था ना अभी आप लोग को। तो यहां से ये लावा क्या होता है, धरती के कमजोर हिस्से को तोड़ के ऊपर की तरफ बढ़ता है, वो तोड़ता हुआ जाता है, क्रस्ट को तोड़ता हुआ जाएगा, और धरती पे बाहर जो ये क्रस्ट है हम लोग जहां हैं वहां पर बाहर आ जाएगा। इसी को वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिनके नेम हमको याद करने पड़ते हैं। अगर मेन पाइप से कुछ सब पाइप निकली हुई हो, कुछ नालियां इसके साथ निकली, शाखाएं निकली, ब्रांचेज निकली हो, तो जो ब्रांचेज होती है उसको वेंट कहा जाता है। ये भी वेंट है, लेकिन ये सब वेंट है। और ये जो जहां से ज्वालामुखी बाहर निकलती है, ये माउथ है ना, यहां से गैस, लावा, सब कुछ बाहर निकलेगा। तो गैसें भी बाहर निकलती है, डस्ट या धूल और राख भी बाहर आती है, राख समझते हैं ना, एस, और साथ ही साथ पिघला हुआ लावा। सबसे पहले गैस बाहर आएगी, उसके बाद डस्ट या धूल बाहर आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो वो आएगा, बड़ा बड़ा टुकड़ा चट्टान का तोड़ के बाहर आएगा, बोल्डर टाइप का। उसके बाद क्या होगा, गैसेस बाहर आएंगे, और उसके बाद लावा जो पिघला हुआ एकदम, देखते हो ना ज्वालामुखी, देखा होगा अपने वोल्केनो, एकदम लाल कलर का आग टाइप की नदी जैसी बहती हुई दिखेगी आपको, दिखती है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो सारा का सारा क्या होता है, लावा होता है। बड़े क्लास में आप जाएंगे
तो उस लावा से क्या क्या बनता है, कितनी चीजें बनती हैं, वो भी आपको पढ़ना है। अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा बेग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, हाँ एक चीज और। तो जहां धरती का या क्रस्ट का टुकड़ा या हिस्सा वीक या कमजोर होता है, उसको तोड़ करके लावा बाहर आ जाता है और ज्वालामुखी उद्भेदन या वोल्केनिक इरप्शन होता है। और दूसरा, जहां कहीं भी दो प्लेट आपस में मिल रही हो, मान लो बेटा एक तो ये प्लेट है और दूसरी धरती की ये प्लेट है और बीच में गैप है, ऑन द बाउंड्री ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स, स्थल मंडल की जो दो प्लेट होती है, जहां पे दो प्लेट आपस में मिलती है, टकराती है, ठीक है, तो उनके बीच में भी गैप होता है, तो वहां उसके नीचे से भी ज्वालामुखी बाहर आती है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये तो समझ में आ गया आपको वोल्केनो। अब हम बात करते हैं वोल्केनो में एक दो चीज और है, मैं आपको बता दूं। होता क्या है कि ये वोल्केनो से जो बाहर लावा निकलते जाता है, धरती पे जब आते जाता है, तो कुछ दिनों में ये सूखता जाता है और ठंडा होता जाता है। ठंडे होने के चलते ठोस हो जाएगा। कोई भी चीज मान लो कि गर्मा गर्म बनी हो, घी को देख लो, घी मम्मी जब निकालती है तो सबसे पहले लिक्विड की तरह होता है ना। जब कढ़ाई में से निकालेगी गर्म करके, बर्तन में रखेगी, कुछ अगर थोड़ी सी ठंडक उसको मिली, अब कढ़ाई से तो, आग से तो ज्यादा ठंडक बाहर होगी ही, तो क्या होगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और अगर सर्दी का मौसम हो या फ्रिज में रख दिया हो तो बिल्कुल ठोस हो जाएगा। तो उसी तरह होता है, जब तक ये लावा मेंटल में रहता है तो लिक्विड की तरह रहता है और बाहर भी लिक्विड की तरह ही आता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये ठंडा होता जाता है और ठंडे, हाँ, और ठंडे होने के बाद ये चट्टान या रॉक में बदल जाता है, जिसको कौन सा रॉक कहते हैं, इग्नियस रॉक। बिल्कुल सही बोला लड़के, वेरी गुड। आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक, ठीक है। और यही बेटा बार बार क्या हो, जैसे मैं अब इसको थोड़ा सा इरेज करके ये समझा दूं कि वॉल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं। अगर ये वॉल्केनो बार बार ये गिरता जाए, लावा इस पे गिरता जाए, ये धरती का ऐसा टुकड़ा है ना, ऐसे गिरता जाए, इस पे आए, इसके ऊपर फिर गिरता जाए, गिरता जाए, तो ये क्या होगा, एक ऐसा माउंटेन टाइप का बन जाएगा। तो ज्वालामुखी के लावा से या वॉल्केनिक लावा के बार बार एक दूसरे पे गिरते जाने से, एक के ऊपर एक फिर गिरा, फिर निकल के फिर उसी के ऊपर गिरता जाए, और उसके ठंडा होके जम जाने के कारण, हार्ड या ठोस हो जाने के कारण, जब चट्टान में बदल जाता है, रॉक में बदल जाता है, तो उसी से एक माउंटेन बन जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, अगर वो माउंटेन ज्यादा हाइट वाला ना बने, थोड़ा लो वाला बने और फ्लैट बन जाए लावा के मिलने से, तो क्या होगा, वॉल्केनिक प्लेटो बन जाएगा, ज्वालामुखी का पठार। हमारा दक्षिण भारत देखा है ना आपने, डेक्कन प्लेटो, पूरा का पूरा दक्षिण भारत जो हमारा साउथ इंडिया है, जैसे मैं दिखा दूं आपको, ये वॉल्केनो मिटा के देखो, हमारा जो इंडिया है वो देखो कुछ ऐसा है। टाइम है हमारे पास, कोई नहीं, बाद में भी चैप्टर करा देंगे एक पार्ट इसका। देखो, बोलिए नहीं। ठीक है, ये जैसे हमारा इंडिया है, अब देखो, डेक्कन प्लेटो या साउथ इंडिया कहाँ है हमारा, यहां से अगर आप देखें,
ठीक है, ये जो गोले गोले सा निशान है ये डेक्कन प्लेटो। आज से करोड़ों साल पहले हमारी जो धरती है, जो साउथ इंडिया का ये हिस्सा है ना, इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और ये सारे हिस्से क्या है ना, ये डेक्कन प्लेटो ज्वालामुखी का पठार है, वोल्केनिक प्लेटो है, क्योंकि ज्वालामुखी के गिर के लावा के ठंडे होने से ये पूरा प्लेटो हुआ। तो इस पूरे प्लेटो पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? देखो मैं आपको वोल्केनो से रिलेटेड दुनिया में जो है सब कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। आपका सिलेबस तो बस रेत है, वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा, मुट्ठी बंद करते ही खत्म। आपको मैंने ये बताया कि वोल्केनो होता कैसे है, धरती के अंदर से बनता कैसे है। अगर वही लावा ज्यादा हाइट पर गिरता जाए एक के ऊपर एक, वो ठंडा होने से वोल्केनिक माउंटेन बन जाता था। तो वोल्केनो से माउंटेन बनते हैं, वोल्केनो से प्लेटो भी बनता है, जो कि ये है। अगर बहुत ज्यादा हाइट पे ना हो और सपाट हो, टेबल की तरह। प्लेटो या पठार मतलब जिसका ऊपरी सतह ट्राइंगल शेप पे ना हो, ट्राइंगल शेप पे ना हो, कैसा हो? बिल्कुल फ्लैट, ऐसा, इस तरह का। और माउंटेन जो ऐसा, ठीक है। अब देखो प्लेट्स के बारे में और मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, मोड़ वाले, ये कैसे बनते हैं? ये जो पूरा आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर वाले को यूरेशियन प्लेट कहते हैं। मतलब भारत का ये उतना, ये जो जहां हिमालय है ना, अभी हिमालयन माउंटेन बेटा यहां से यहां तक है पूरा, ये पूरा हिमालय, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लेट का बाउंड्री है, ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ये पूरा ऊपर, और नीचे इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। और इंडियन प्लेट पे केवल इंडिया ही नहीं है, ये बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, सब कुछ, ये सब कुछ, ये इंडियन प्लेट, ये आपस में टकराते रहते हैं, ठीक है। और टकराने के कारण क्या हुआ, आज से 5 करोड़ साल पहले ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, और दोनों बाउंड्री जब आपस में टकराई तो बीच का हिस्सा ऐसे हो गया, और बीच के हिस्से के ऊपर उठने से एक माउंटेन बना, जिसको कि हिमालय माउंटेन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखो अगर आप वोल्केनो देखना चाहें तो पूरी दुनिया में कहां कहां और कैसे वोल्केनो, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूं। देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, पता होगा आप लोग को, नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है। क्या हुआ भाई? मेरा तो सांस ही रुक गया, क्या होगा भाई? मैंने सोचा कि मैं सबको कूटता हूँ, यहाँ पर कौन किसको कूट के निकल गया। लेंगे बेटा लेंगे, जिस दिन तेरी नौकरी लगेगी ना वो भी लेंगे। ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 7, और ये है अंटार्कटिका। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, पूरी की पूरी धरती 7 टुकड़ों में बटी हुई है। तो यहां पर जो धरती का हिस्सा है ना, ये वाला, यहां पर ये बाउंड्री है, यहाँ ज्वाइंट है,
नॉर्थ और साउथ अमेरिका इधर भाग रहे हैं और ये इधर भाग रहे हैं। ये प्लेट इधर मूव कर रही है और यहां पर ये प्लेट इधर मूव कर रही है। यह यूरेशियन प्लेट, ये पूरी की पूरी ये यूरेशियन प्लेट, और ये है आपकी पूरी नीचे वाली इंडियन प्लेट इधर वाली। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट। तो धरती इसी तरह टिकी हुई है। इसी पे अटलांटिक ओशियन भी है, इधर पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर भी है, ऊपर आर्कटिक महासागर भी है, इंडियन ओशियन भी है, हिंद महासागर भी है। ठीक। अब यहां पर जहां पैसिफिक ओशियन हमारा है इस साइड में, यहां पर जो बाउंड्री है ना, इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, अग्नि की पेटी, रिंग ऑफ फायर। और पूरे के पूरे इस बाउंड्री में जहां प्रशांत महासागर की दोनों प्लेट, देखो बेटा ये भी पैसिफिक ओशियन है, धरती गोल है ना, ये हिस्सा अलास्का का और ये हिस्सा कमचटका कहते हैं उसको, दोनों जब मिल जाएगा ना तो कुछ किलोमीटर की दूरी है वहां पे। और आपको लग रहा होगा मैप पे ये सबसे अधिक दूर है, ऐसा नहीं। तो ये धरती गोल ऐसे जाकर के जुड़ जाएगी तो ये और ये पैसिफिक ओशियन बिल्कुल सामने ऐसे आ जाएंगे, और इनकी जो बाउंड्री है, ठीक है, इसी में सबसे अधिक वोल्केनो है। ठीक है, यहां आपको ये जो दिख रहा है ये है इटली, स्ट्राम्बोली, सिसिली, ये सब यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े वोल्केनो माने जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में एक है येलोस्टोन नेशनल पार्क, वहां पर भी वोल्केनो पाया जाता है, यूएसए में। और इस तरह दुनिया में और भी जगह। जापान ये रहा, देख रहे हो जापान, ये 3 आइलैंड, ये जापान है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आज इतना ही, अगला आप लोग को अगले दिन चैप्टर करा देंगे पूरा।